विराट कोहली के खून के आंसू निकल रहे, रन नहीं निकल रहे उसके, क्योंकि खेम से बड़ा हो गया था वो, क्रिकेट से बड़ा हो गया था विराट कोहली। वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli what shot he played. बड़े प्लेयर यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही कि दे वर प्लेइंग फॉर दुक्के। यार ये हो क्या रहा है? विराट कोहली इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, 25,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स, अस्सी इंटरनेशनल सेंचुरीज, Kohli's on 97. That's his 100. और क्रिकेट के किंग। Brilliance from King Kohli. वो एक बढ़िया बैट्समैन के साथ साथ एक अच्छे कैप्टन भी थे। उनका विनिंग रेट MS धोनी से ज्यादा था, पर फिर भी धीरे धीरे करके उनकी कैप्टनसी सभी फॉर्मेट से छीन ली गई और उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया और एक भी ICC ट्रॉफी ना जिताने की वजह से सारा का सारा ब्लेम विराट कोहली के ऊपर डाल दिया गया। तो ये सब क्या विराट कोहली का करियर खत्म करने के लिए करा गया था? तो इस सब की शुरुआत होती है दोस्तों 30 दिसंबर 2014 से, जहां MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं और विराट कोहली को परमानेंट कैप्टन बना देते हैं। और उस समय इंडियन टीम पिछले 4 साल से सेना कंट्री में 16 बार टेस्ट मैचेस हार के वापस आ रही थी और उस समय इंडियन टीम की पोजीशन 7वें नंबर पे थी। पर ठीक 2.5 साल बाद 2016 में वो इंडियन टीम नंबर 1 बनी। तो जब से विराट कोहली ने कैप्टनसी संभाली थी, उन्होंने इंडियन टेस्ट टीम को दोबारा खड़ा करा था और एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी दोस्तों। या फिर वो करुण नायर की 303 रन की इनिंग हो या विराट कोहली की खुद 60 डबल सेंचुरीज। और फिर नवंबर 2016 में MS धोनी ने ODI और T20 की कैप्टनसी भी विराट कोहली को सौंप दी। तो अब विराट कोहली इंडियन टीम के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन चुके थे। और फिर 2017 में विराट कोहली का एज अ कैप्टन पहला ICC टूर्नामेंट आया, चैंपियंस ट्रॉफी। वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह कैप्टनसी करी, टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और टीम फाइनल तक पहुंच गई थी। पर फाइनल में जाके इंडियन टीम पाकिस्तान से हार गई। पर उस लॉस के बाद किसी ने विराट कोहली की कैप्टनसी पर उंगली नहीं उठाई थी, बल्कि सारे के सारे लोग मैच फिक्स बता रहे थे। पर वो समय विराट कोहली का पीक था। 2016 से 2019 तक विराट कोहली ने 10,000 से भी ज्यादा रन मारे और 38 सेंचुरी ठोक दी। और ऐसा इंडियन टीम में पहली बार हुआ था कि एक कैप्टनसी ट्रांसफर होके किसी दूसरे को मिलती है, पर इंडियन टीम की परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चलता है। पर दोस्तों मेन चीज थी कि अभी भी इंडिया 2013 के बाद एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई। तो 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। इंडिया सेमीफिनाले तक पहुंच गई थी, पर वहां जाके न्यूजीलैंड से हार गई। तो फिर उसके बाद शुरू हुआ विराट कोहली का डाउनफॉल। उन्होंने 1 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी सेंचुरी नहीं मारी और ना ही उनके बल्ले से रन निकल रहे थे। और फिर विराट कोहली को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा जा रहा था, नॉट एज अ बैट्समैन बट कैप्टन ऑल्सो। और फिर उसके बाद दोस्तों विराट कोहली की कैप्टनसी पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाने चालू कर दिए और इंडियन फैंस जोरों शोरों से डिमांड कर रहे थे कि रोहित शर्मा को T20 का कैप्टन बनाओ, क्योंकि उस समय तक रोहित शर्मा IPL में मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बना चुके थे। और फिर 2021 में WTC के फाइनल में इंडिया न्यूजीलैंड के हाथों एक और बार हार जाती है और इंडिया विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर अभी तक एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई। और ये सिलसिला 2021 के T20 वर्ल्ड कप तक चला। और फिर दोस्तों WTC के फाइनल के बाद ऐसे बहुत सारे रूमर्स उठने लग गए कि विराट कोहली से T20 कैप्टनसी ले ली जाएगी, पर ऐसा कुछ श्योर नहीं था, क्योंकि ना विराट कोहली की तरफ से और ना ही BCCI ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी थी। और BCCI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया था कि ये सारे रूमर्स है। पर दोस्तों T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ दिन पहले ही विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया था कि वो इस T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया की T20 कैप्टनसी छोड़ देंगे। और दोस्तों उस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने बहुत ही घटिया परफॉर्म करा था और सबसे ज्यादा बुरा तो ये लगा था कि इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार गई थी। और उस वर्ल्ड कप में इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी, जिसकी वजह से इंडियन फैंस ने विराट कोहली को और इंडियन टीम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा था। और फिर ठीक T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया की T20 कैप्टनसी रोहित शर्मा को सौंप दी गई। पर दोस्तों दिसंबर में विराट कोहली से इंडियन टीम की ODI कैप्टनसी छीन ली गई और विराट ने इसके रिलेटेड कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं करी थी कि वो उनसे उनकी
ओडीआई कैप्टनसी छीन ली गई। और फिर दोस्तों जनवरी तक आते आते विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी खुद से ही छोड़ दी थी। हाँ दोस्तों, कि जिस कैप्टन के अंदर इंडियन टेस्ट टीम रीबिल्ड हुई थी और जिस कैप्टन के स्टैट्स MS धोनी, ब्रेन लारा और रिकी पॉन्टिंग से भी अच्छे हो, उसने टेस्ट की कैप्टनसी बिना वजह के छोड़ दी। और अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने, सौरव गांगुली और विराट कोहली के रिलेशन सही नहीं थे। 2021 में जब इंडिया इंग्लैंड का टूर करने गई थी तो वहां पे लास्ट टेस्ट मैच को कैंसिल कर दिया गया था ड्यू टू कोविड-19। और जब तक 4 मैच हो चुके थे और इंडिया लीड में थी 2-1, पर दोस्तों उस समय इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस सब को मैनेज कर रहा था और वो चाहता था कि लास्ट टेस्ट मैच हो जाए। पर विराट कोहली इसके खिलाफ थे और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम नहीं खेलेंगे। तो उस समय के BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली थे और वो विराट कोहली के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पर एंड ऑफ द डे बात विराट कोहली की मानी गई। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वहां से विराट कोहली और सौरव गांगुली के रिश्ते में दरार आ गई और 2023 के स्टार्ट में फॉर्मर इंडियन फास्ट बॉलर और नेशनल सिलेक्शन कमेटी के फॉर्मर चेयरमैन चेतन शर्मा का स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया। और उस स्ट्रिंग ऑपरेशन में इंडियन क्रिकेट के बारे में ऐसी चीजें बाहर आई जिसे सुन के बहुत सारे लोग शॉक हो गए। और उन्होंने ये भी बताया था कि विराट कोहली को कैप्टनसी से इसलिए नहीं हटाया गया कि उनकी कैप्टनसी बेकार थी, बल्कि इसलिए हटाया गया था क्योंकि उनका अपने सीनियर प्लेयर्स के प्रति बैड बिहेवियर था। प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, बोर्ड से भी बड़ा हो गया, तो फिर उसको लगता है कि मेरे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, तो मेरे बिना तो क्रिकेट बंद हो जाएगा कल इंडिया में। क्योंकि दोस्तों जब विराट कोहली कैप्टन थे इंडियन टीम के तो इंडियन टीम का विनिंग परसेंट था 63.38%, जो आज तक का सबसे हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज है। और ऐसा कारनामा कोई और कैप्टन नहीं कर पाए दोस्तों। और विराट कोहली ऐसे पहले कैप्टन थे जिन्होंने इंडियन टेस्ट टीम को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतवाई थी और अभी तक ऐसा कोई और एशियन टीम नहीं कर पाई। पर दोस्तों सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने विराट कोहली को मना करा था कि तुम T20 कैप्टनसी मत छोड़ो। पर दोस्तों विराट कोहली की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि BCCI के टॉप ऑफिशियल्स ने उनके इस डिसीजन को बिना पोस्ट करे ही अप्रूव कर दिया था। जब T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले BCCI से कम्युनिकेट किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूं, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। और दोस्तों विराट कोहली यहाँ तक बताते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन बहुत प्रेशर में लिया था क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस और BCCI उनको एज अ फेल्ड कैप्टन देखते थे, जबकि उनकी कैप्टनसी के अंदर इंडियन टीम ने 5 टेस्ट मैच और 2 बार फाइनल तक पहुंची दोस्तों।